दोस्तों, अगर आपकी उम्र अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां 65, 70 या 80 के बाद शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता और खासकर आपकी टांगे अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, चलते समय घुटनों में दर्द, जोड़ों में जकड़न, बार बार ऐंठन आना और थोड़ी दूर चलने में भी थकान महसूस होना, तो ये सिर्फ उम्र का असर मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। कई लोगों की जिंदगी धीरे धीरे इतनी सीमित हो जाती है कि वे घर के बाहर निकलना तो दूर, अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में भी हिचकिचाने लगते हैं। जो इंसान कभी बिना रुके सीढ़ियां चढ़ता था, मंदिर जाता था, बाजार में घूमता था या दोस्तों से मिलने खुद चलकर जाता था, आज वही छोटी सी दूरी भी उसके लिए चुनौती बन जाती है। हर कदम जैसे भारी लगने लगता है, घुटनों में चुभन होती है और मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है और सही दिशा में छोटे छोटे बदलाव करके इसे काफी हद तक सुधारा जा सकता है। अगर आप धैर्य के साथ कुछ आसान तरीकों को अपनाते हैं और अपने शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, तो कुछ ही समय में आप अपनी टांगों में फर्क महसूस करना शुरू कर सकते हैं। चलने में आत्मविश्वास लौट सकता है, संतुलन बेहतर हो सकता है और रोजमर्रा के काम फिर से आसान लगने लगते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये बदलाव संभव हो सके। तो दोस्तों, इसका जवाब किसी महंगे इलाज या जटिल प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खानपान में ही छिपा है। अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी होने लगती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का मुख्य कारण बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे आसपास ही ऐसी कई प्राकृतिक चीजें मौजूद है जिन्हें सही तरीके से लेने पर शरीर को फिर से ताकत मिल सकती है। खासकर कुछ खाद्य पदार्थों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करने की परंपरा आयुर्वेद में लंबे समय से चली आ रही है और इसका असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से दिखता है। जब इन चीजों को नियमित रूप से लिया जाता है तो शरीर उन्हें आसानी से पचा पाता है और पोषक तत्व सीधे हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। साथ ही अगर कुछ सरल आदतें जैसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, धूप लेना और सही समय पर भोजन करना इनके साथ जोड़ दिए जाए तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप बिना किसी सहारे के चल सके, अपने परिवार के साथ बाहर जा सके और खुद को फिर से सक्रिय महसूस कर सके, तो इन आसान लेकिन असरदार तरीकों को अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आज से ही होती है। दोस्तों, जब इंसान की उम्र एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी ताकत खोने लगता है, तब सबसे पहले असर टांगों पर ही दिखाई देता है। चलने में अस्थिरता, घुटनों में चुभने वाला दर्द, थोड़ी देर बैठने के बाद उठते समय जकड़न, ये सब संकेत होते हैं कि शरीर भीतर से कमजोर हो रहा है। लेकिन असली परेशानी सिर्फ दर्द नहीं होती, बल्कि वह डर होता है जो हर कदम के साथ जुड़ा रहता है। कहीं पैर फिसल ना जाए, कहीं संतुलन बिगड़ ना जाए। यही डर इंसान को धीरे धीरे सीमित कर देता है। वो बाहर निकलना कम कर देता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को चार दीवारों में कैद महसूस करने लगता है। मन में कई छोटी छोटी इच्छाएं होती है, सुबह की ताजी हवा में टहलना, अपने नाती पोतों के साथ समय बिताना, पुराने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ये स्थिति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थकान भी पैदा करती है, क्योंकि इंसान खुद को दूसरों पर निर्भर होता हुआ देखने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कमजोरी सिर्फ उम्र की देन नहीं होती, बल्कि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों के सही तरीके से उपयोग न हो पाने का परिणाम होती है। दोस्तों, कई रिसर्च में यह पाया गया है कि समस्या का मूल कारण पोषण की कमी नहीं है, बल्कि उसका सही अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ना होना है। यानी आप खा तो रहे हैं लेकिन शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा, और यही वो जगह है जहां एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। दोस्तों, अब अगर हम समाधान की बात करें तो वो किसी महंगे इलाज या जटिल दवाओं में नहीं है, बल्कि बेहद साधारण और प्राकृतिक तरीके में छुपा हुआ है। जब आप कुछ खास खाद्य पदार्थों को सीधे खाने के बजाय रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करते हैं, तो उनमें एक प्राकृतिक बदलाव शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया उन तत्वों को सक्रिय कर देती है जो शरीर के लिए पोषक तत्वों को अधिक आसानी से उपलब्ध बनाते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित एक बेहद प्रभावी संयोजन है मेथी दाना और अखरोट। आमतौर पर मेथी दाना सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसे भिगोया जाता है तो इसके भीतर मौजूद गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। ये जोड़ों में जमी सूजन को कम करने, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और नसों को साफ रखने में मदद करता है। वही अखरोट, जो देखने में छोटा लगता है, मांसपेशियों को मजबूत करने और कोशिकाओं की मरम्मत करने में बेहद उपयोगी होता है।
दोस्तों जब ये दोनों चीजें एक साथ भिगोकर खाई जाती है तो शरीर को मिलने वाला कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी तत्व अधिक प्रभावी तरीके से काम करने लगते हैं और इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। चलते समय स्थिरता बढ़ती है, दर्द कम होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों इसे अपनाने का तरीका भी बेहद सरल है। रात को सोने से पहले थोड़ी मात्रा में मेथी दाना और अखरोट पानी में डालकर रख दे और सुबह उठकर सबसे पहले उसका सेवन करें। नियमित रूप से ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर को सही तरीके से पोषण देने की एक समझदारी भरी आदत है जो आपकी टांगों को फिर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकती है। दोस्तों जब उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो शरीर की कई क्षमताएं बिना शोर किए कम होने लगती है, खासकर हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत। कई लोग इसे सिर्फ बुढ़ापा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन असल में ये एक संकेत होता है कि शरीर को वो पोषण नहीं मिल पा रहा जो उसे मजबूती बनाए रखने के लिए चाहिए। टांगों में कमजोरी, चलते समय अस्थिरता, घुटनों में भारीपन या बार बार ऐंठन, ये सब लक्षण बताते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। धीरे धीरे इसका असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। आप पहले जैसे खुलेपन से चल फिर नहीं पाते, बाहर जाने से हिचकिचाते हैं और छोटी छोटी चीजें भी बड़ी चुनौती लगने लगती है। लेकिन अगर इस स्थिति को सही समय पर समझ लिया जाए और शरीर को सही दिशा में पोषण दिया जाए तो यह गिरावट रोकी भी जा सकती है और काफी हद तक सुधारी भी जा सकती है। आयुर्वेद में हमेशा ये माना गया है कि कुछ प्राकृतिक चीजें अगर सही तरीके से ली जाए तो वे शरीर के अंदर गहराई तक काम करती है और उसकी मूल ताकत को वापस लाने में मदद करती है। खास बात यह है कि ये चीजें बहुत साधारण होती है, लेकिन उनका असर बेहद गहरा होता है। बस उन्हें लेने का तरीका सही होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर आधारित एक बेहद असरदार संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है काले तिल और मुनक्का। काले तिल को लंबे समय से हड्डियों के पोषण के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो सीधे हड्डियों की संरचना को सहारा देते हैं और उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। वही मुनक्का जो स्वाद में मीठा और स्वभाव में गर्म होता है, शरीर में मौजूद पोषक तत्वों के सही उपयोग में मदद करता है, खासकर कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने में। दोस्तों जब इन दोनों को रात भर पानी में भिगो दिया जाता है तो इनके भीतर मौजूद गुण और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तिल का बाहरी आवरण नरम हो जाता है, जिससे उसका तेल और पोषक तत्व आसानी से शरीर में घुलने लगते हैं और मुनक्का भी पचने में हल्का होकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देने लगता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर शरीर में धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगता है। टांगों की ताकत बढ़ती है, मांसपेशियों में लचीलापन आता है और चलने में स्थिरता लौटती है। दोस्तों इसे अपनाने का तरीका भी बेहद सरल है। रात को थोड़ी मात्रा में काले तिल और कुछ मुनक्के पानी में डालकर छोड़ दे और सुबह उठकर पहले उसका पानी पी ले, फिर दोनों को अच्छे से चबाकर खा ले। अगर स्वाद के लिए हल्की मिठास चाहिए तो थोड़ा गुड़ मिलाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर की समस्या है उन्हें इसमें सावधानी रखनी चाहिए। ये छोटा सा उपाय धीरे धीरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और आपको फिर से सक्रिय आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाने में मदद करता है। रात की बेचैनी, अचानक होने वाली ऐंठन और टूटती हुई नींद किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये केवल एक शारीरिक समस्या नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे मानसिक थकान और असहजता का कारण भी बन जाती है। जब सोने के समय टांगों में खिंचाव शुरू होता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और नींद बार बार टूटती है, तो शरीर को वह विश्राम यानी आराम नहीं मिल पाता जिसकी उसे जरूरत होती है। इसका असर अगले दिन साफ दिखाई देता है। सुस्ती, चिड़चिड़ापन और पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है। दरअसल यह संकेत होता है कि शरीर के भीतर नसों और मांसपेशियों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है और उन्हें सही पोषण नहीं मिल पा रहा। यदि इस स्थिति को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे रोजमर्रा की गतिविधियों को भी प्रभावित करने लगती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन यदि समय रहते सरल और प्राकृतिक उपाय अपनाए जाए तो इस परेशानी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सौंफ और मखाने का संयोजन इसी दिशा में एक बेहद संतुलित और शांतिदायक उपाय के रूप में काम करता है, जहां सौंफ अपने सौम्य गुणों से नसों को आराम देती है और मांसपेशियों की अनावश्यक सिकुड़न को कम करने में सहायक होती है। वहीं मखाने शरीर को ठंडक और पोषण प्रदान कर भीतर की अशांति को शांत करते हैं। जब इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन किया जाता है तो इनके गुण अधिक प्रभावी होकर शरीर में समाहित होते हैं, जिससे धीरे धीरे ऐंठन कम होने लगती है, नींद गहरी हो जाती है और सुबह शरीर हल्का व तरोताजा महसूस होता है।
दोस्तों इसी के साथ जब बात टांगों की कमजोरी और घटती हुई मांसपेशियों की आती है तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि शरीर को केवल आराम ही नहीं बल्कि सही प्रकार का पोषण भी चाहिए जो उसे भीतर से मजबूती दे सके। कई बार व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, थोड़ी दूरी चलने पर ही थकान होने लगती है और सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन प्रतीत होता है। ये संकेत है कि मांसपेशियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही है। ऐसे में मूसली और बादाम का पारंपरिक संयोजन शरीर को फिर से ऊर्जा और स्थिरता देने में सहायक साबित होता है। मूसली अपने गुणों के कारण मांसपेशियों की मरम्मत और उन्हें भीतर से मजबूत करने में मदद करती है, जबकि बादाम नसों को पोषण देकर शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। जब इन दोनों को भिगोकर नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो इनके पोषक तत्व शरीर में आसानी से अवशोषित होते हैं और धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। टांगों में ताकत बढ़ती है, शरीर में स्थिरता आती है और व्यक्ति खुद को अधिक सक्रिय और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। दोस्तों यदि इन उपायों के साथ हल्की धूप में समय बिताना, नियमित हल्की मालिश और संतुलित दिनचर्या को भी जोड़ा जाए तो यह प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, जिससे शरीर न केवल मजबूत बनता है बल्कि एक संतुलित, ऊर्जावान और आरामदायक जीवन की ओर भी अग्रसर होता है। जब शरीर के जोड़ों में सिर्फ हल्की थकान नहीं बल्कि सूजन, जलन और चलते समय घुटनों से आने वाली आवाजें भी महसूस होने लगती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि शरीर के भीतर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हर कदम रखना भी मुश्किल हो जाता है, बैठने के बाद उठना भी कठिन हो जाता है और व्यक्ति का अपने ही शरीर पर भरोसा कम होने लगता है। कई बार लोग इन लक्षणों को उम्र या सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी समस्याएं आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। असल में जोड़ों के बीच मौजूद मुलायम परत जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है, वो जब सूखने लगती है तो हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे दर्द, अकड़न और आवाज जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है। इसके साथ ही मांसपेशियों और नसों के बीच तालमेल भी प्रभावित होता है, जिससे शरीर की गति और संतुलन दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। दोस्तों यही कारण है कि व्यक्ति धीरे धीरे चलना फिरना भी कम कर देता है और सक्रिय जीवन शैली से दूर होने लगता है। लेकिन यदि समय रहते शरीर को सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो इन स्थितियों को काफी हद तक सुधारा जा सकता है और जोड़ों का लचीलापन तथा ताकत को फिर से वापस पाया जा सकता है। इसी दिशा में अलसी के बीज और खजूर का सरल लेकिन प्रभावी संयोजन एक प्राकृतिक समाधान के रूप में सामने आता है, जो शरीर को भीतर से पोषण देकर जोड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। अलसी के बीज अपने अंदर ऐसे पोषक तत्व समेटे होते हैं जो सूजन को नियंत्रित करने और जोड़ों को अंदर से चिकनाई प्रदान करने में सहायक होते हैं, जबकि खजूर शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मांसपेशियों और नसों के बीच समन्वय को मजबूत बनाता है। जब इन दोनों को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो अलसी का बाहरी आवरण नरम होकर उसके भीतर का जेल जैसा तत्व बाहर आने लगता है, जो शरीर में प्राकृतिक लुब्रिकेशन का काम करता है। इसके नियमित सेवन से धीरे धीरे शरीर में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। जोड़ों की जकड़न कम होती है, सूजन घटती है और चलने फिरने में सहजता बढ़ती है। इसके साथ अगर कुछ साधारण आदतें जैसे सुबह गुनगुना पानी पीना, हल्की धूप में समय बिताना और रात में टांगों की हल्की मालिश करना भी दिनचर्या में शामिल कर ली जाए तो यह असर और तेज हो जाता है। दोस्तों ये कोई चमत्कारी या तुरंत असर दिखाने वाला उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा संतुलित और प्राकृतिक तरीका है जो धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाता है, जिससे आप बिना दर्द और डर के अपने रोजमर्रा के काम आत्मविश्वास के साथ कर सके और एक सक्रिय स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपके काम आए। ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।